अजय उपाध्याय, क्या आप लोगों ने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री की बयान की मांग पर अड़े रहेंगे देखिए और मणिपुर से अलग नहीं हटेंगे? देखिए, ये सच्चाई है। आज देश में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा अभी क्या है? क्या मणिपुर मुद्दा नहीं है, जहां 60,000 लोग बेघर हो गए, सैकड़ों लोग मारे गए, निर्वस्त्र महिलाओं को सरेआम घुमाया जाता रहा और 4,000 से ज्यादा जो है अस्त्र शस्त्र लूट लिए गए, और एक प्रधानमंत्री से लेकर और गृह मंत्री से लेकर और देश का एक शासन प्रशासन कोई शब्द नहीं बोल पाया। वहां का जो मुख्यमंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। एक बॉर्डरिंग स्टेट है, ये सिर्फ मणिपुर का मुद्दा नहीं है, आंतरिक देश के सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। और एक समाज जिस तरह से बांटने का, जिस देश के अंदर एक राज्य जिस तरह बांटने का प्रयास है, इसकी रिपरकशन कहां कहां हो सकते हैं आप समझ रहे हैं। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दोनों इसमें कहीं ना कहीं खतरे में है। देखिए प्रधानमंत्री जी यदि इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी बात करने को तैयार नहीं है, मौन धारण कर लिए हैं, यहाँ पर विपक्ष को दिशाहीन कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ तो विपक्ष एक ही दिशा में साफ दिख रहा है, या तो प्रधानमंत्री का बयान या फिर 267 के तहत चर्चा, या फिर वहां पर साफ साफ वो कह रहे हैं कि हम इससे कम पे नहीं मानेंगे, मणिपुर पर चर्चा। इनकी तो दिशा साफ दिख रही है सर। तो दिशाहीन तो नहीं कह सकते ना आप इसे, फिर ना आप इन्हें दिशाहीन कह सकते हैं ना गतिहीन कह सकते हैं। और मेरे ख्याल में शुरू में ये बात तय हो जानी चाहिए कि विपक्ष यदि दिशाहीन भी है, पथभ्रष्ट भी है, तो अपने दल के सदस्यों को आदरणीय प्रधानमंत्री से जो गुरु मंत्र लेना हो लें, मगर बाकी सारे लोग देशद्रोही, गद्दार, आतंकवादी श्रेणी में नहीं रखे जा सकते हैं। मुझे लगता है जब सुविधा हो तब आपको अंग्रेजी शब्द लॉजिकल रैशनल भी रास आते हैं, वरना इंडिया भी आपको बहुत हिचकिचाहट देता है। मेड इन इंडिया हो, जीतेगा इंडिया हो, टीम इंडिया हो, राइजिंग इंडिया हो, सर्जेंट इंडिया हो, शाइनिंग इंडिया हो, ये सारी बातें मुझे विचित्र लगती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मगर मेरे ख्याल में मणिपुर की समस्या को छोड़कर किसी और बहस में उलझाने का प्रयास करना बहुत ही बचकाना और एक तरह से शरारतपूर्ण है। ठीक, एक और मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ सवाल। जयराज, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जयराज, जब भी संसद सत्र शुरू होता है और जब संसद सत्र किसी इसी तरह के हंगामे की वजह से बाधित होता है, तब उसकी गणना पर घंटे पैसे से की जाती है कि संसद सत्र का हर मिनट का, हर घंटे का चलने वाला खर्च इतना लाख, इतना करोड़ रुपए है। क्या हम किसी भी डेमोक्रेसी में इस तरह की गणना कर सकते हैं? क्या यह जायज है किसी भी पार्टी के लिए? मैं नहीं कह रहा कि अभी 2014 के पहले भी ये गणनाएं होती थी, तो क्या ये गणना सही है? देखिए गौरव जी, फिगर्स नोशनल तरीके से कैलकुलेट करे, जैसे मैंने अपने शुरुआती जो मैंने कहा उसमें भी मैंने इसको काउंट किया था कि इवेंचुअली जो लूज आउट करता है वो जनता लूज आउट करती है। जनता के मसले जनप्रतिनिधि जब प्रश्नकाल में या अगर जो 0 आवर होता है उसमें रेज करने के लिए जब रेज करते हैं, तब उनको इसका अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इसका अवसर नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो इन मसलों को रेज नहीं कर पाते। एक और चीज मैं आपके और आपके सारे दर्शकों के संज्ञान में लाना चाहूंगा, वो ये है कि इसी सदन में आज से 22 वर्ष पूर्व 2001 में एक चर्चा हुई थी, एक पूरे दिन की चर्चा हुई थी कि किस तरह से, क्योंकि उस समय जो सांसद थे उनको भी लगा कि पिछले 10 वर्षों में 1991 से 2001 के बीच किस तरह से संसद का जो काम है वो पहले जितना और होता था उतना नहीं हो रहा है। तो उसको देखने के लिए उन्होंने एक पूरे दिन का लंबा सेशन हुआ था, जिसमें वाजपेयी जी से लेके, सोनिया गांधी जी से लेके, प्रणब मुखर्जी से लेके सब उस सेशन में उन्होंने भाग लिया था और अपने अपने सुझाव दिए थे। तो उनमें एक काफी सारे जो सुझाव थे उसमें एक महत्वपूर्ण सुझाव ये था कि जितने नंबर ऑफ डेज, जितने दिन संसद अपना कार्य करती है वो देश में ईयर ऑन ईयर कम होता जा रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम वो नंबर ऑफ डेज उतने करें कि संसद में चर्चा के लिए उपयुक्त समय हो? जैसे अभी पुष्पेश जी भी बता रहे थे कि चर्चा के लिए समय होगा तो सारे दल अपने पॉइंट्स रख पाएंगे, लेकिन अगर नंबर ऑफ डेज जब संसद मिलती है वही कम होता जा रहा है, तो न केवल सरकार में जो है उनको अपने बिल, जैसे अगर आप इस सदन में जितने लिस्ट ऑफ बिजनेस के बिल्स देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण बिल्स हैं देश के सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। नहीं, तो फिर इसका तो मतलब यही है ना जयराज कि आप उसको पैसे में नहीं तौल सकते। जी, मेरे हिसाब से उससे ज्यादा बड़ा लॉस ये हो रहा है कि जनता के जो मसले हैं वो जनप्रतिनिधि संसद में नहीं उठा पा। That would be a better way of बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात कही आपने जी। बहुत शुक्रिया आपका जयराज, हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च से जयराज पांड्या हमारे साथ जुड़े थे और बड़े अच्छे से उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इसको कैसे आगे देखना चाहिए।